तीरथ काले ललित सिय की आरती श्री रामायण जी तीरथ काले ललित सिय की सुख सनगाद शेष अनुसारद सुख सनगाद शेष अनुसारद वरुण पवन सूरज कीर्तनी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की हस्तो करनी मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी राशियाद करे पुंज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी भागव सुने गुरु दिए की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की चलो वेद पुराण अष्टदश हो शास्त्र सब ग्रंथ तोर से तन मन धन संतन को सर्व से तन मन धन संतन को सर्व से सार आस सब ही सार मत सब ही आरती रामायण जी की आरती कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की या राम जी के काज सहारे लक्ष्मणपुर चित पड़े सकारे लक्ष्मणपुर चित पड़े सकारे आन संजीवन प्राण उबारे आन संजीवन प्राण उबारे बेटी पताल तोरी चमकारे बेटी पाताल तोरी अवतारे रावण की पूजा उतारे रावण की भुजा उतारे पाए पूजा सूर्य दल मारे पाए भुजा सुर दल मारे दाहिने पूजा संतन जन तारे दाहिने भुजा संतन जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन धार कपूर लो छाई कंचन धार कपूर लो छाई आरती करत
बसी में कुंभ परम पद पावे आरती कीजे हनुमान लला की आरती कीजे हनुमान लला की लख दिवस की नोर गुनाई लख की ओर गुनाई तुलसीदास प्रभु आखिर गिराई तुलसीदास स्वामी आरती गाई राम 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 बोलो 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 राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 राजा राम राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 राजा राम राम बोलो राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि बोली गणेश जी महाराज की व्यास जी महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की बालाजी महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की नागणे जी मात की कुलदेवी मात की दशरथ सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं शुभकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमान विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारियो पवन कुम्हार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
बोले बालाजी महाराज की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे बिगाड़ने वाले भी आप और संवारने वाले भी आप हो। भक्त क्या कहता है? तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम मेरा 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 तेरा मेरा तू ही पिता तू ही तो है सीता का राम। हे राम हे राम सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार
सुख होए जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महादेवा पवन तनय संकट हरय मंगल मूर्ति रूप राम लखन सिया सहित हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम मंगल भवन मंगलहारी राम सुंदर अजर बिहारी सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस आरु अति मन भावन गुण कीर्तनी सुने सुनाए एक प्यास बुझत न बुझाए। जय सिया राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। कुछ दिन हो चुके हैं और कुछ दिन और रह गए हैं, तो उतने दिन तक बाबा बजरंगी हम पर कृपा करते रहेंगे, क्योंकि इस संसार में हर कोई अपना रोना तो रोता ही है। इस संसार में हर कोई अपना तो रोना रोता ही है। मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और टाइम के लिए कहते हैं ना भगवान का भजन करो। अब ऐसा भी है, माता लोग बेचारी या भाई लोग जाके लोगों को बताते हैं, कहते हैं कि भैया वहाँ पे कथा हो रही है, आप भी आओ सुनो भगवान के भजन कथा। तो कहेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, क्या करें, हमारा व्यापार है, हमारा काम काज है, वो कौन करेगा, ऐसा भाव रहता है उनका। लेकिन कभी ये विचार नहीं करते कि घर में जब किसी की शादी हो तब वो 15-15 10-10 दिन तक वो सारा व्यापार बंद पड़ा रहेगा। लेकिन कथा जैसे जब अपना कल्याण करवाना हो तो उस समय उसका व्यापार चलाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में राम नहीं आते, वो लाता ही नहीं है खुद। क्यों नहीं लाता? क्योंकि उसकी संगति ही ऐसी हो चुकी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी एक राम का दास। कोई मन से दुखी है और कोई तन से। तन से कैसे? कि अब बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा है, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, लेकिन भोजन के अंदर क्या करता है? दाल और बिना घी लगाए रोटी खाता है। तो किसी ने जाकर कहा कि भाई साहब आपके पास इतना पैसा है, आप इतने धनपति हो, लेकिन ये क्या आप तो दाल रोटी खा रहे हो, बस इससे गुजारा कर रहे हो। तो वो क्या कहता है, क्या करूं, बीमारी है, डायबिटीज है, मुझे शुगर है, तो मैं
कुछ खा नहीं सकता। तो देखिए महाराज, ये तो हो गया धन से दुखी, के पास में पैसा होकर भी, धन होकर भी, लेकिन कुछ खा नहीं सकता। और मन दुखी कैसे कि अब बेटा होता है एक पिता का, पिता की इच्छा है कि मेरी बेटी की शादी मैं धूमधाम से करूं और अपने पसंद की मेरी बेटी के लिए मैं लड़की लेकर आऊं, कन्या अपनी पसंद की जो अब घर के अंदर सुख शांति रखे, ऐसी कन्या मैं अपने बेटे के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन बेटा क्या करता है, अपनी पसंद वाली से कर लेता है, वो घर के अंदर किसी को सुख शांति रहने ही नहीं देती, ऐसी लड़की लेकर आ जाता है। तो वो हो गया मन से दुखी। और धन से दुखी कैसे कि गरीब है, सुबह निकलता है, काम काज करके शाम को 300 रुपए लेकर आता है और भोजन बनाता है, भोजन बनाकर खुद थोड़ा खुद पाता है और थोड़ा अपने पत्नी को, अपने बच्चों को खवाता है। अचानक कोई मेहमान आ गए तो उनको क्या खिलाए, तब वो दुखी हो जाता है, काश हमारे पास भी थोड़ा बहुत धन होता तो आज हम भी, हमारे पास कुछ व्यवस्था होती तो हमारे घर पर आए हुए अतिथि को हम भोजन करवाते। तो वो तो हो गया धन से दुखी। और थोड़ा थोड़ा सुख दुखी, सुखी एक राम जी का दास, जो राम का नाम भजते हैं। आप देखिए संत महात्माओं को, जो फकीर, जो संत महात्मा फिरते हैं, उनको ना खाने की परवाह, ना रहने की परवाह, कुछ भी नहीं, बस एक ही पुकार करते हैं, भगवान तेरे भरोसे तो अब निकल पड़े हैं, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। नरसिंह जी जब माहिरा लेकर गए थे वन के अंदर तो क्या कह रहे थे, मेरे साथ तो अभी 16 सूर्य है और ऐसी टूटी हुई गाड़ी है, अब तो तू ही जाने और तेरा काम जाने, मुझे तो कुछ भी नहीं। तो अपने जो जीवन की डोर है, इस डोर को आप भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, फिर वो जाने उसे कैसे चलाना है कैसे नहीं। देखिए जो उम्र का 51 शब्द होता है, वो 51 शब्द हमारे सामने क्या इशारा करता है, यही कि अब 51 आ चुका है और तू अब वन की ओर प्रस्थान कर। इसका मतलब ये नहीं है भाई साहब कि आपको कह दिया कि 51 अब आपका वर्ष 51 हो गया है तो आप वन की ओर प्रस्थान करो, तो झोली डंडा लेके आप रवाना हो गए, लेकिन मन बड़ा चंचल, मन इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है। वैसे नहीं, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये कि जब 51 शब्द आए तब गृहस्थी में रहकर भी आप अपने इंद्रियों पर विजय हासिल करके, उनको कंट्रोल करके और फिर भगवान का नाम भजिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है। संत महात्मा भी कहते हैं हम तो फकीर होते हैं, हम तो कुछ भी नहीं, अकेले रहकर हमारे तो दिन रात मन में भगवान ही रमते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में जो रहकर और इस मोह माया में रहकर भी जो भगवान का नाम भजता है, वो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। बस लेते चलो उस परमात्मा का नाम, जितना भी घाटा है सब अपने आप मिट जाएगा। क्या कहते हैं संत महात्मा, भजन करे सब मिट जासी थारो घाटो रे, भजन करे सब मिट जासी थारो घाटो रे, सब मिट जासी थारो घाटो रे, मिट जासी थारो घाटो रे, भजन करे सब मिट जासी थारो घाटो रे, भजन
टैक्स कोई पैसा नहीं लगता महाराज। दूसरी चीज, हम जैसे भी वस्तु लेंगे तो उसका पैसा लगेगा। एक बार एक कोई मनुष्य था, बहुत पाप करता था, बहुत ज्यादा। अब पाप करता था कि एक कोई संत महाराज थे, गुरुजी। तो उसके गुरुजी ने बोला कि देख बेटा, तू भगवान नाम का सुमिरन कर, एक बार बस राम बोल दे। उसने बोला नहीं। कहा बस बेटा एक बार राम बोल दे। उसने बोला नहीं। कहा चाहे तू एक बार बोल दे बस। तो उसने जबरदस्ती बस ऐसे गुरु के कहने पर बोल दिया राम। अब कहा कि देख बेटा, मैं तेरा गुरु हूँ और मैंने तुझसे ये बुलवाया है इतनी मुश्किल से, तो अगर तुझे कोई ऐसा बोले कि तुम अपने जो राम का नाम है इसके बदले तुम और कुछ ले लो और ये अपने जो राम का नाम है ये मुझे दे दो, क्योंकि अगर किसी को और को दे दे तो ये पुण्य उसके पास चला जाएगा, इसीलिए तुम ये फल अपने पास ही रखना, इसका तुम्हें फल बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तो उसने बोला ठीक है। अब उसका अंतिम समय आया और जब अंतिम समय आया तब यमदूत उसको लेकर गए। यमदूत लेकर गए तो यमराज जी ने बोला कि देख भाई, तूने तो बहुत पाप किए हैं अपने जीवन में, तूने बहुत पाप किए हैं, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में एक राम नाम बोला है, एक बार बोला है। तो तू मुझे ये बता कि अब तुझे इस एक राम नाम के बदले में तुझे एक ही फल मिलेगा, तू बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे क्या पता, मेरे गुरुजी ने तो वैसे भी बोल के रखा है कि बेटा तूने ये राम नाम बोला है तो ये कोई भी तुम्हें कुछ भी दे तो तुम इसके बदले में ये राम नाम किसी को मत देना। और उन्होंने ये भी बोला था कि इसका फल तुम्हें बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो अब आप सोच लीजिए। तो यमदूत सोचने लगे कि अब क्या करें, तो कहने लगे काम करते हैं, हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास आते हैं, ब्रह्मा जी को पूछने लगे, ब्रह्मा जी आप बताइए, इसने अपनी जिंदगी में एक बार ही राम नाम लिया है तो इसका फल, ये तो कह रहा मुझे मालूम नहीं है, तो आप ही बताइए इसको क्या फल दिया जाए। तो ब्रह्मा जी बोले मुझे क्या मालूम, एक काम करते हैं हम शंकर भगवान के पास चलते हैं। शंकर भगवान के पास आते हैं, शंकर भगवान से पूछा कि हे प्रभु आप बताइए, इसने एक बार ही राम नाम बोला है तो इसका फल इसको क्या मिलना चाहिए। तो शंकर भगवान बोले कि मुझे क्या मालूम, एक काम करते हैं हम विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो बोले ठीक है। अब विष्णु भगवान के पास आए, भगवान को बोलने लगे कि प्रभु अब आप ही बताइए कि इसको क्या फल मिलना चाहिए जो इसने राम नाम बोला है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि अरे इसको फल तो ऐसे ही प्राप्त हो ही गया है। तो कहने लगे कैसे, कि इसने एक बार राम नाम बोला था और देखो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का दर्शन हो गया, तो इससे बड़ा और फल हो ही क्या सकता है। चाहे एक बार भी ले, लेकिन राम का नाम लेंगे तो वो कभी ना कभी आड़े काम आएगा ही आएगा। विश्वास रखना जरूरी है। अगर विश्वास है तो विश्वास की डोरी बंधकर मेरे राम अपने आप चले आएंगे। बस एक कदम बढ़ाओ आप उस भगवान। हम कोई भी कार्य करते हैं तब कहते हैं ना कोई एक कदम, हम जैसे ये कथा, इसमें एक ने कदम बढ़ाया, कहा कि लो चलो हम शुरुआत करते हैं। तो 2 हुए, 3 हुए, 4 हो गए, 5 हो गए, धीरे धीरे करते बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो देखिए जिस तरह से ये कथा चल रही है, आपको भी विदित मालूम है कि ये कथा आप सभी लोगों की है, सार्वजनिक है, सभी लोगों की तरफ से है। क्योंकि देखिए कोई भगवान किसी एक मनुष्य का नहीं है, भगवान ये जितने भी संसार में प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, भगवान सभी के हैं। अब एक जना कोई बोले कि भैया भगवान, माँ सती ने बोला था शंकर भगवान को, कहा था कि शास्त्र में लिखा है कि पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ मंदिर में ऐसे सत्संग कार्य होते हैं, वहाँ पर बिना बुलाए जाना चाहिए। और जहाँ कहीं कथा हो तो महाराज आपको भी आना चाहिए।
क्योंकि जब कोई बीमारी हो जाती है तब हम चलकर डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं, तो धीरे धीरे वो दवाई हम लेते हैं तो बीमारी दूर होती है। तो यही तो हॉस्पिटल ही है। जब पाप रूपी बीमारी हमें पकड़ लेती है तब हम यहाँ आते हैं और ये रामचरितमानस जैसी दवाई अपने जीवन में उतारते हैं, और जब उतारते हैं तो वो पाप रूपी सारी बीमारी नष्ट हो जाती है। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने जीवन में भगवान का नाम लेते चलो, क्योंकि देखो महाराज, कोई कैसे भी मन भटकाएगा, कोई कैसे भी मन भटकाएगा, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना है। बस सत्पुरुषों जितने भी महान हैं उनका संग करो आप, और जब उनका संग करोगे तो अपने आप वही भगवान आपको मिल जाएंगे। नहीं तो कितना भी कर लेना प्रयत्न नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप जिस तरह से आप लोगों ने कल सुना था कि भगवान के अवतार के कई कारण हैं। नारद मुनि जैसों ने श्राप दिया तो कहीं मनु और शत्रुपा ने तप किया कठिन, ताकि हमारे घर में भगवान भी आए और हमारे जीवन को कृतार्थमय करें। और कहते हैं कि यहाँ पर एक और भी कथा सुनाई, क्योंकि कल हमारे पास इतना समय नहीं था, लेकिन बहुत ही सुंदर आपको मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। और एक और बात, आपको इस कथा में मैं सारी बातें, जलंधर जब युद्ध करने के लिए गया उसी समय भगवान नारायण ने जलंधर का वेश धारण किया, और वेश धारण करके यहाँ वृंदा के पास आए हैं। और वृंदा मन में विचार करने लगी कि शायद मेरे पति देव युद्ध करके वापस आ चुके हैं। तो वृंदा अपने पति के पास बैठ जाती है, और जब मालूम पड़ता है कि वो जो तप कर रही थी वो तप तो छोड़ देती है, और यहाँ पर तब छोड़ते ही उधर जलंधर का वध हो जाता है। और यहाँ पर वध होते ही वृंदा को मालूम पड़ जाता है कि मेरा पति मर चुका है। और उसी समय भगवान नारायण जब अपने असली स्वरूप में आते हैं, वृंदा क्रोध में होकर और कहने लगी, हे प्रभु, आपने मुझ जैसी पतिव्रता नारी के साथ में इतना छल कपट किया, जाओ मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका जो हृदय पत्थर जैसा हो गया था तो आप भी पत्थर बन जाओगे। तो भगवान वहीं के वहीं पत्थर बन गए। और जब वृंदा रोती हुई अपने पति के पीछे जल के भस्म हो जाती है, तब राख बन जाती है उसकी। और कहते हैं वहीं राख में से तुलसी माता प्रकट हो जाती है। और जब तुलसी माता प्रकट होती है तब आज तुलसी रो रही है, तब भगवान नारायण कहते हैं पत्थर रूप में कि हे वृंदा, हे तुलसी, तू क्यों रो रही है? तब तुलसी माता कहती है कि आज आपकी वजह से मेरे पति देव अब इस संसार में नहीं रहे, मैं अकेली यहाँ पर रो रही हूँ। उसी समय भगवान कहने लगे, अरे वृंदा, अरे तुलसी, तुम अकेली नहीं हो, बल्कि मैं पत्थर जैसा बन गया हूँ। लेकिन आज से मैं तुम्हारे पति के रूप में वेश लेकर आया था, तो मैं तो तुम्हारा पति ही हो गया उसी समय। तो आज से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और हर 11 को जो साल में एक बार आती है 11, उस 11 को मेरा और तुम्हारा विवाह होगा। और जिस 11 को हम तुलसी माता का और सालक राम जी का विवाह करते हैं। कहते हैं ये ऐसी कथा सुनाई और भगवान को भी श्राप दिया, कहा कि तुम भी अपनी नारी के लिए, जैसे मैं अपने पति के लिए रो रही हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपनी नारी के लिए रोओगे, वन वन भटकोगे, लेकिन तुम्हारी नारी तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। ऐसी कथा सुनाई और ऐसी कथा सुनाकर कहने लगे कि एक बार जब धीरे धीरे पाप दुराचार बढ़ रहा था, रावण अपना पाप बढ़ा रहा था, उसी समय माँ पृथ्वी गो रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। तब भगवान कहते हैं कि हे पृथ्वी, आप चिंता मत करो, मैं खुद इस संसार में मनुष्य के रूप में आऊंगा और
रावण का वध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और यहाँ पर दशरथ जी आज आसन पर बैठे हैं और जैसे ही बैठे हैं राजगद्दी पर के पास में वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी की पत्नी बैठी है। और जब आज बैठे हैं तो यहाँ पर वशिष्ठ जी की जो पत्नी थी अरुंधति, उसकी गोद में एक छोटा सा बालक है। उस बालक को देखकर और जब वो बालक को कोई चींटी काट लेती है तो वो रोने लगता है। ऐसा संत महापुरुष कहते हैं, वो रोने लगता है। और जब रोने लगता है उसी समय दशरथ जी कहने लगते हैं, हे अरुंधति क्या बात है, तुम्हारा पुत्र रो क्यों रहा है, जरा उसको चुप करवाओ। तो उसी समय अरुंधति कहने लगी कि ये इसलिए रो रहा है कि आपके तो गुरु मेरे पतिदेव वशिष्ठ जी तो हो ही गए, लेकिन जब आपकी संतान होगी, आपकी संतान की संतान होगी तो उसके भी तो गुरु चाहिए होंगे। तो ये इसलिए रो रहा है कि अगर दशरथ जी की संतान ही नहीं होगी तो मेरा शिष्य कौन बनेगा। तो उसी समय दशरथ जी उदास हो गए। उसी समय दशरथ जी उदास हो गए। और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, कंग हम तो मनुज रूप जाने नहीं को। एक हमारी ऐसी चोरी है जो आपको मालूम नहीं है। यहाँ पर गिरजा यानी कि माता पार्वती चकित भई कहने लगी, अरे ऐसे क्या आपने चोरी की है, हमें भी तो बताइए, कथा सुनाइए। तब कहने लगे, एक बार जब राम प्रभु का जन्म प्राकट्य हुआ तब हम और कागभूषुंडी जी दोनों मिलकर और भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या में पहुंचे। सरयू नदी के पास बैठे थे और वहां पर महल में बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और जो आ रहे थे राम प्रभु का दर्शन कर रहे थे, जो आ रहे थे राम प्रभु का दर्शन कर रहे थे। हम लाइन में लग गए वहां पर। और जब हम लाइन में लगे तो उसी समय वहां पर ढोल नगारे बज रहे थे। अब नाचने का भी मन किया और लाइन में खड़े रहकर दर्शन भी बहुत पहले करना जरूरी था। ढोल बजते के जाते, हम नृत्य करके आते, उतने में लोग फिर आगे बढ़ जाते, फिर जाकर बीच में खड़े होते तो लोग हमें पीछे भेज देते, कहते कि अरे बीच में कहाँ फंस रहे हो, पीछे जाओ। तो ऐसे कर करके फिर ढोल नगाड़े बजते, फिर हम नृत्य करने के लिए जाते, फिर ढोल नगाड़े बजते, फिर हम नृत्य करने जाते। ऐसा करके हमारा पूरा समय चला गया। शाम हो गई और यहाँ पर कौशल्या मैया ने कह दिया कि अब द्वार बंद कर दिए जाए। तब द्वार बंद कर दिए गए और हे भवानी, हम प्रभु का दर्शन करने के लिए वहाँ इंतजार करते रहे लेकिन द्वार खुला नहीं। तब कहते हैं हम सरयू नदी के पास में बैठे रहे। तब कागभूषुंडी जी ने कहा कि कोई तरकीब लगाइए ना प्रभु, हमें राम का दर्शन करना है। तब यहाँ शंकर भगवान एक तरकीब लगाते हैं, क्या बोले कि मैं तो बन जाता हूँ आपका गुरु और आप बन जाओ मेरा शिष्य। तो कहा क्या करेंगे, तो बोले कि यहाँ जो भी स्त्रियां आए सरयू नदी के पास पानी भरने के लिए, सबको बोलना हमारे जो ये बाबा जी है ना, ये भविष्य काल वर्तमान काल सब कुछ बताते हैं, जो बीत गया जो है और जो आने वाला है सब बताते हैं हाथ देखकर। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे हम कौशल्या मैया के पास पहुंचेंगे और कौशल्या मैया के पास पहुंचते ही हमें राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर यहाँ पर कहते हैं कि बाबा बैठे हुए हैं और वहां पर अयोध्या की नारियां आती है पानी जल भरने के लिए और वहां पर शंकर भगवान बैठे हैं। तब कागभूषुंडी जी कहने लगे कि हे नारियों, अरे सुनो सुनो, यहाँ अयोध्या नगरी में सरयू नदी के पास एक ऐसे बाबा बैठे हैं जो हाथ देखकर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब कुछ बताते हैं। वहां की देवियां कहने लगी, अरे तब तो हमारा भी हाथ देखकर बताओ ना, हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं। तो सारी देवियां जब अपना अपना हाथ दिखाती है, अब तो वो पूरे जितने भी अयोध्या नगरी के वासी थे सबको ये खबर पहुंचा देती है, हमारे राज्य
राज्य में एक ऐसा बाबा आया है, हमारे राज्य में एक ऐसा बाबा आया है। यहाँ काकभूषण जी कहने लगे कि बाबा यहाँ तो अलग ही हो गया, हमें करना तो राम प्रभु का दर्शन था, लेकिन यहाँ तो ये नारियां पकड़ पकड़ के बैठ गई, कैसे कर पाएंगे दर्शन। तो बोले कि कोई बात नहीं, जितने दिन लगे सो लगे, कोई बात नहीं। तो कहा ठीक है। अब वही नारियां कहते हैं, जाकर कौशल्या मैया से कहती हैं कि हे कौशल्या मैया, हमारे यहाँ अयोध्या में एक ऐसे बाबा आए हैं जो जीवन के बारे में सब कुछ बताते हैं, अपनी लल्ला का भी तो जीवन देखूंगा दशरथ लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। बोले शंकर भगवान के। कहते हैं शंकर भगवान माँ कौशल्या के पास खड़ी है, और आपके जीवन के बारे में क्या बताऊंगा, वो तो स्वयं आपको खुद को ही मालूम है। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, इतना कष्ट पाकर यहाँ आया और आपकी मैया ने आपका मुंह ही ढक दिया। तो कहते हैं यहाँ पर जब राम प्रभु का जब हाथ देखते हैं तब कौशल्या मैया पर धनुर जो शिक्षा है वो लेकर आएंगे, और वशिष्ठ जी से जो राजगद्दी पर बैठते हैं वो सारी शिक्षा लेंगे, और धीरे धीरे समय बीतेगा तब आपके पुत्र को एक कोई आपके घर पर कोई संत आएगा, मुनि आएंगे, वो आपके पुत्रों को लेकर चले जाएंगे। और उसी समय माता कौशल्या रोने लगी कि अरे ये आप क्या कह रहे हो, मेरे पुत्र को कोई मुनि आएगा और लेकर चले जाएंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। तो उसी समय बाबा कहने लगे, अरे मैया, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई बाबा आपके पुत्र को लेने के लिए आएंगे तो आपके पुत्र जाएंगे तो वन में, पर विवाह करके वापस आएंगे। कौशल्या मैया कहने लगी, लो मेरे बिना विवाह भी इनका हो जाएगा। तो बोले कि हाँ, वो तो आपके बिना ही हो जाएगा। तो कौशल्या मैया कहने लगी, ये कैसी बात हो गई, हर माँ की इच्छा होती है कि उसकी बहू उसके पसंद की आए, पता नहीं कैसी आए कैसी नहीं, तो मैं तो अपने पसंद की लाना चाहती हूँ अपनी बहू। तो कहने लगे, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपका जो बालक है जब मुनि के साथ में जाएगा तब उसका विवाह हो जाएगा वहीं पर, और विवाह करके ही आपका पुत्र वापस आएगा। और जैसे कहने लगे एकदम धर्म पत्ते से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, अब जैसे ही 14 वर्ष का वनवास बताया कि उसी समय भगवान राम रोक लेते हैं, हाथ अंगुली दबाते हैं। तो यहाँ शंकर भगवान समझ जाते हैं भगवान राम, और शंकर भगवान मन ही मन बातें करने लगे। बोले, राम क्या कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो शंकर भगवान, अभी मेरी मैया को मालूम पड़ गया तो ये तो रो रो के अपनी हालत ही खराब कर लेगी, तो आप इतना बता दिया बस ठीक है, अब इसके आगे कुछ भी मत बताइए। तो कहते हैं शंकर भगवान दर्शन करके और वहां से चल पड़े और रवाना। कहते हैं धीरे धीरे समय बीतता गया। देखिए, जिस समय राम प्रभु का जन्म हुआ था, छोटे थे, यानी कि जिस समय प्रकट होकर आए थे तब विशाल रूप में थे, तब कौशल्या मैया ने प्रार्थना की थी, हे प्रभु आप नवजात शिशु बन जाइए। तो भगवान कहने पर बन ही गए। कहा अब आप रुदन कीजिए। तो भगवान कहते हैं मैया मैं क्यों रुदन करूं। तो कहने लगे अभी तो रावण के दुराचार से ये संसार रुदन कर रहा था, लेकिन अब आप यहाँ पर प्रकट होकर आ चुके हैं तो सारा दुख आप उनका ले लीजिए और अब आप रुदन कीजिए और जो संसार के प्राणी हैं उनको हंसना सिखा दीजिए। तो कहते हैं भगवान रुदन करने लगे, तब यहाँ पर यही खबर लेकर सब रानियां भाग कर आती है और आकर दशरथ जी को ये खबर देती है कि आपके
भया। ऐसा उत्सव यहाँ आज जनकपुरी में, अयोध्या में मनाया गया है और सभी खुशहाल हैं, सभी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं सब धूमधाम से। कहते हैं जब भी कोई कोई पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं और जितनी भी रानियां थी सब रानियां मिलकर दशरथ जी के पास आती है और दशरथ जी को क्या कहने लगती हैं? सुनी सुनी शिशुरुधन परम प्रिय बानी, तू ब्रह्मचर्य आई सब रानी। सुनी शिशुरुधन परम प्रिय बानी, तू ब्रह्मचर्य आई सब रानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। पुत्र जन्म दशरथ सुनि गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। पुत्र जन्म दशरथ सुनि गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावन राखन नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावन राखन नहीं ताहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। संभ्रम चली आई सब रानी। जब जैसे ही चारों को रुधन सुना तो कहने लगते हैं बाबा तुलसीदास जी कि सब रानियों के पास, दशरथ जी के पास सब रानियां भाग कर आती हैं और कहती हैं आपके घर में चार चार लला भय हैं। तब ऐसा सुनकर और यहाँ पर गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं जब पुत्र जन्म दशरथ सुनि गाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। जैसे ही सुना कि मेरे यहाँ पर पुत्र हुए, एक नहीं चार चार, तब कहते हैं ऐसा लगता है ब्रह्मा आनंद ही जैसे उनके राज्य में समा गया हो, आ गया हो। और कहते हैं सर्वस दान दीन सब काहू, जय पावा राखा नहीं काहू। यानी कि सर्वस जब पुत्र हुए चार चार, तब यहाँ पर कहते हैं बाबा तुलसीदास जी के सर्वस इतना दान दिया कि पार ही नहीं, जो भी आते सबको दान दिया। और कहते हैं एक ऐसी भी कथा आती है रामायण में कि जो जटायु थे वो भी सर्वस, यानी कि कोई तो देखो यहाँ पर दशरथ जी अपने राम जी को भी दान में दे दिए, यानी कि जो भगवान थे उनको भी दान में दे दिए। देखिए कोई ऐसा पिता हुआ है जो हालांकि थोड़ी बहुत चीज तो दान में दे, वस्तु तो दे, वो तो बात हमने भी देखी है, लेकिन कोई अपने पुत्र को कोई दान थोड़ी ना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दशरथ जी ने अपने पुत्र को दान कर दिया। कभी तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस यानी सब कुछ दे दिया। सर्वस का मतलब सब कुछ दान में दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। किसको? जटायु को। एक बार कहते हैं कि जब दशरथ जी युद्ध करने के लिए गए और जब आकाश मार्ग पर देवताओं के साथ मिलकर और जब युद्ध कर रहे थे, उसी समय कहते हैं कि उनका जो रथ होता है वो रथ खंडित टूट जाता है एक तरफ से। तब उसी समय दशरथ जी उस रथ से गिर जाते हैं और जब गिरते हैं तब जटायु वहीं पर था और जटायु अपने पंखों पर दशरथ जी को बिठाकर और धरती पर छोड़ता है। कहते हैं जब जटायु दशरथ जी को बचाता है तब दशरथ जी खुश होते हैं और कहने लगे कि हे जटायु आप कुछ मुझसे मांगो। तब जटायु कहने लगे मैं क्या मांगू आपसे? तो कहते हैं बाबा तुलसीदास जी उसी समय वो दोनों प्रिय मित्र
जाते हैं और जब वरदान वर मांगने के लिए कहा तो जटायु ने कहा अभी तो नहीं, लेकिन समय आने पर मैं आपसे कुछ ना कुछ जरूर मांगूंगा। तब कहते हैं यही दशरथ जी जटायु से कहते हैं कि आप एक बार जाकर भगवान से पूछे तो सही मेरी किस्मत में कोई संतान लिखी भी है या नहीं लिखी है। तो कहते हैं वही जटायु क्षीर सागर में जाते हैं, भगवान के पास जाकर भगवान को कहते हैं हे प्रभु क्या आपने दशरथ जी के जीवन में कोई संतान लिखी भी है या नहीं लिखी। तो कहते हैं वही भगवान कहते हैं अरे संतान तो क्या लिखी, मैं खुद उनके घर में जन्म लेकर प्रकट होकर आऊंगा। कहते हैं यही खबर जटायु दशरथ जी के पास लेकर आते हैं और जब दशरथ जी के पास लेकर आते हैं तब दशरथ जी के चार संतान हुई। तो वहां पर कहते हैं जब सर्वसंतान सबको दे रहे थे तब जटायु भी वहां पर आए और जब जटायु वहां पर आए तो उसी समय भगवान राम सो रहे थे और दशरथ जी ने राम को उठाकर और जटायु के हाथ में सौंप दिया। कहने लगे जब जैसे ही जटायु ले जाने लगे तब वहां पर नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि कहने लगे क्या हे जटायु ये आप क्या कर रहे हो, हाँ ले जाइए आप दशरथ जी की संतान को भले ही, लेकिन आप इनका पालन पोषण कहाँ पर करोगे, आप तो वन में रहते हो और आप तो कुछ भी खा पी कर अपना जीवन पेट पाल लोगे, लेकिन ये तो शिशु नवजात बालक है, इसको माँ की जरूरत रहती है। अभी तो फिलहाल आप इनको यहाँ पर रहने दीजिए, लेकिन जब समय आएगा तब आप इनको लेकर चले जाना। तो कहते हैं जटायु भगवान राम को देकर चले जाते हैं और कहते हैं दशरथ जी अब ये राम आपका बेटा नहीं बल्कि मेरा पुत्र हो चुका है और जब समय आएगा तब मैं इनको अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। कहते हैं जब राम भगवान वन में गए तब दशरथ जी पीछे बिलखते बिलखते अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन भगवान राम ने उनको अग्निदान नहीं दिया। लेकिन वन में जब गीतराज जटायु का अंत हुआ तब भगवान राम ने गीतराज जटायु को अग्निदान दिया था। क्यों? क्योंकि कहते हैं दशरथ जी ने खुद ने कहा था अब राम का पिता मैं नहीं बल्कि है गीतराज जटायु, अब राम के पिता आप हैं। तब कहते हैं वहां वन में जब रावण सीता को हर के लेके जा रहा था तब गीतराज जटायु के दोनों जो पंख थे वो कट चुके थे। कहते हैं कि हिंसा से जो हमारे हिंदू ना होकर बल्कि दूसरे देश के जो आतंकवादी थे कहते हैं उनसे सबसे पहले किसकी लड़ाई हुई थी, ऐसा प्रसंग उठता है कि सबसे पहले किसने लड़ाई की थी। लेकिन यहाँ मैं कहती हूँ संत भी कहते हैं कि उन आतंकवादियों से लड़ने वाले सबसे पहले कौन थे, गीतराज जटायु थे, जिन्होंने आतंक से लड़ाई की और अपनी यहाँ की हिंदू की नारी की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए, बूढ़े हो चुके थे। और वास्तविक में आज मैं आपको बता दूं कि आज अगर हम चीन की नींद सो रहे हैं तो आज वो सैनिक है जो सीमा पर खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए अपनी बिना जान की परवाह किए। क्या एक माँ को अपना बेटा प्रिय नहीं लगता, क्या पत्नी को एक अपना पति अच्छा नहीं लगता, क्या बहन को एक भाई अच्छा नहीं लगता, क्या बच्चों को अपना पिता अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वही एक बेटा माँ के कोख से जन्म लेकर इस संसार में जो माँ पाल पोस कर बड़ा करती है उसी बेटे को वो एक दिन माँ उस सीमा पर भेज देती है और बिना जान की परवाह किए वो वहां पर खड़ा रहता है और छुट्टी तो उसको मिलती नहीं है, बस इंतजार करता रहता है कभी तो छुट्टी मिलेगी और जाकर अपने परिवार से मिलकर आऊंगा। कहते हैं भगत सिंह की माँ रो रही थी तो किसी ने आकर कहा हे माँ आप क्यों रो रही हो, क्या आपका पुत्र फांसी पर चढ़ रहा है इसीलिए आप रो रही हो। तो कहते हैं भगत सिंह की माँ ने कहा मेरा पुत्र है वो अपना बलिदान दे रहा है, मैं इसीलिए नहीं रो रही बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर भगत सिंह जैसा मेरा एक और पुत्र
देती है। कहते हैं एक कोई सैनिक था, सीमा पे खड़ा था, माँ की चिट्ठी आती है, माँ कहती है बेटा अब तो आजा मिलने के लिए। बहन की चिट्ठी आती है, भाई भैया रक्षाबंधन चला जा चुका है, अब तो इस बहन से राखी बंधवाने के लिए आ जाओ। पत्नी की चिट्ठी जाती है, दीपावली चली गई, पत्नी चिट्ठी भेजती है, जी सुनते हो अब तो देखो कम से कम दीपावली भी चली गई और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे कब आएंगे, तो कम से कम अब तो आप आ जाइए। तब कहते हैं वो बेटा मन में, वो सैनिक मन में विचार करता है और एक ही बात सोचता है कि क्यों ना अब मैं थोड़ी छुट्टी लेकर और माँ से जाके मिलके आऊं। कहते हैं जब वो रवाना होता है छुट्टी लेकर और जैसे ही रवाना हुआ कि वहां पर आतंकवादी अचानक से हमला कर देते हैं और जैसे ही हमला करते हैं कि उसके मन में एक डर बैठ गया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था और उसकी छुट्टी ली हुई थी और वो वहां से भागता है कि पहले अपनी जान बचानी जरूरी है, क्योंकि माँ से अब मैं नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था और मैंने छुट्टी लेके रखी है और आतंकवादी ने भी अचानक हमला कर भी दिया। तब कहते हैं रास्ते में अचानक राष्ट्रीय गान शुरू हो जाता है और जैसे ही राष्ट्रीय गान शुरू होता है कि वो सावधान पोजीशन में वहीं पर खड़ा हो जाता है और जब खड़ा होता है तब उसी समय उसने वो जो आतंकवादी थे वो गोलियों से उसका सीना छलनी कर देते हैं और जब छलनी करते हैं तो वो इस भारत माँ के लिए अपने प्राण त्याग देता है। कहते हैं इस चलती हुई हवा को सैनिक क्या कहते हैं कि हम ना जा सके तो क्या हुआ, लेकिन ऐ चलती हुई हवा मेरे गांव में जो मेरी बूढ़ी माँ है, जो मेरी पत्नी है, जो मेरी बहन है, उनको जाके तुम ये संदेश देना। क्या कहती है?
लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे रखवाले ओ देश मेरे तू जीता रहे तूने शेर के बच्चे पाले लाल हुआ बलिदान तो क्या सो लाल तेरे रखवाले सो लाल तेरे रखवाले मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मेरा सब कुछ तू हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए मेरी आवाज़ मिलेंगे ऐ स्मरण करने के बाद कहते हैं जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा जिनके नाम सुमिरन मात्र से ऐसे ऐसे असुरों की वध हो जाए जो नष्ट हो जाए उनका नाम रखा जाएगा शत्रुघ्न। और क्या कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधारा गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधारा। जो जगत के सब लक्षण के प्रिय होंगे और राम के भी बहुत नजदीक होंगे और जो जगत के आधार है यानी कि जो पृथ्वी है जिस पे टिकी है किस पे शेषनाग पर। और थोड़ी बहुत बात कहने में जिनको गुस्सा भी क्रोध भी आ जाता है तो इनका नाम रखा जाएगा लक्ष्मण। कहते हैं कौशल्या मैया की जो गोद में थे उनका नाम रखा गया राम और जो कैकेयी की गोद में थे उनका नाम रखा गया भरत और जो सुमित्रा की गोद में दो बालक सो रहे थे एक का नाम रखा गया शत्रुघ्न और दूसरे का नाम रखा गया लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न। ऐसा कहकर कहते हैं वशिष्ठ जी यहाँ पर जाति नाम संस्कार करते हैं और जाति नाम संस्कार करके वहां से रवाना हुए और कहते हैं धीरे धीरे भगवान की लीलाएं चल रही थी। और जब धीरे धीरे भगवान की लीलाएं चल रही थी तो कहते हैं एक बार की भगवान की लीला देखो कृष्ण भगवान थे उन्होंने अपनी लीलाओं में कभी कुछ किया कभी माखन की चोरी की कभी कुछ किया लेकिन कहते हैं यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की एक मर्यादा देखो। कहते हैं एक बार माता के पास बैठे थे तो उनके हाथों में एक रोटी थी और रोटी थी तो वो रोटी उठाकर यहाँ पर राम भगवान महल के बाहर जो चौक था उस पर ले जाते हैं और उस पर ले जाकर एक कौवा आता है और वो कौवा आकर उस रोटी को लेकर चला जाता है। तो राम प्रभु के मन में कैसा भाव है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं हम जैसे तो कुछ भी नहीं अपने हाथों से बनाकर खा सकते हैं लेकिन ये कौवा बेचारा कैसे अपने हाथों से बनाकर रोटी खाएगा। तो कहते हैं ये तो इसके लिए ही बनी है। ऐसे मेरे प्रभु जो हर किसी पे दया करते हैं जब उन्हें बस उन्हें रिझाने वाला चाहिए महाराज। कहते हैं
धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। और जैसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा तब कहते हैं यहाँ पर भरत जी और राम और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो आज भगवान राम चल रहे हैं। ठुमक चलत श्री रामचंद्र बाजत पैंजनिया, यानी कि जब सरयू नदी के पास यहाँ पर खेलने के लिए राम प्रभु और लखन भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया जब सब गए चारों, तब सरयू नदी के पास में जो रज थी उससे लोथ-पोत हो रहे हैं। और किसी ने प्रसंग किया और बाबा तुलसी बाबा भी यहाँ पर लिखते हैं कि जो सरयू नदी थी वो एक ही भाग में, वो छोटी नदी थी, वो किसी नदी से मिली हुई नहीं थी। यानी कि जो अयोध्या के पार थी नदी उससे भी घाघरी नदी बोला करते थे और जो उस पार थी उससे भी घाघरी नदी बोला करते थे। लेकिन जो अयोध्या में थी उसको क्या बोलते थे? सरयू नदी। और वो किससे बनी थी? तो कहते हैं एक बार जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे सनत कुमार, वो आपस में राम कथा श्रवण पान करवा रहे थे और जैसे कथा सुन रहे थे तब उनके जो अश्रु है, आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उसी आंसू से वो नदी बन गई। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को अपने साथ में अपने पास इकट्ठा कर लिया। और जब इकट्ठा करते हैं और भगवान जिस दिन कहते हैं कि अब मैं इस संसार में मनुष्य रूप में जाऊंगा लीला करने के लिए, तो हे ब्रह्मा जी जो आंसू सनत कुमार ने अपनी आंखों से बहे थे वही आंसुओं को आप मेरे साथ में भेजिए। अयोध्या में कहते हैं उसी आंसुओं की जो सरयू नदी है वो आज भी है और वही सरयू नदी जो सनत कुमार थे उन आंसुओं का वो पानी चलता रहता है। कहते हैं भगवान राम उस सरयू नदी के पास कभी इधर जा रहे हैं, छोटे से भगवान राम, और कहते हैं धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। और जब वक्त बीतने लगा तब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे और जैसे ही बड़े होने लगे तब उन्हें विद्या लेने के लिए गुरुकुल भेजा गया। और तुलसी बाबा यहाँ पर क्या लिखते हैं? भाई कुम्हार जब ही सब भाता दीन जने गुरु माता। भाई कुम्हार जब ही सब भाता दीन जने गुरु माता। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। कहते हैं यहाँ पर जो राम के गुरु थे, राम को शिक्षा किसने दी? विश्वामित्र जी ने। धनुर्विद्या, शास्त्र विद्या ये विश्वामित्र जी ने राम जी को सिखाई। और जब सारी विद्या लेकर भगवान आए, देखे वो तो स्वयं भगवान खुद भी विद्या है, लेकिन वो हम जैसे प्राणियों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। और कहते हैं कि गुरु ग्रह से जब गुरुकुल से वापस आए तब उनका एक नियम बंध गया। क्या नियम बंध गया? बाबा तुलसी बाबा यहाँ पर लिखते हैं क्या? प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ईशा। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। आयुष्मान करहि पुर राजा, देख चरण हर सहि
मेरी। और मुझे तो पता है महाराज, क्योंकि मेरे पिताजी हम 5 बेटियां हैं और हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और उस भगवान के देखिए कहीं कहीं पर तो बेटियां होती है तो महाराज रोने लगते हैं कि बेटियां क्यों हुई, और कहीं कहीं जाते हैं तो ये भी करिए आप 5 बेटियां हो, ये वो। लेकिन मेरे माता पिता ने कभी भी हमें ऐसा नहीं जताया कि हम 5 बेटियां हैं, बल्कि हम एक ही बात कहते हैं कि आप मेरी बेटियां नहीं, आप मेरे बेटे हो। और हमारा फर्ज तो वही रहता है, अगर माँ बाप ऐसा कहते हैं कि आप मेरी बेटे की तरह हो, तो हम औलादों का भी तो फर्ज बनता है कि हम वो बेटी का फर्ज निभाए। कितना कितना हमारे लिए करते हैं। और क्या कहते हैं, हम जब भी गीले में सोते हैं, गीला हो जाता है तो वही माँ हमें सूखे में सुलाकर और खुद गीले में सोती है, अपनी संतान का सुख देखते हैं। और क्या कहा, चाहे तू कितना भी लाख धन दौलत कमा ले, लेकिन सारी की सारी ये तेरी जो कमाई है ये बेकार की है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप बिना हो सुख तेरे बेकार है कमाई है, ये लाख नहीं ये खाक है, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, बार इनके लाभ है, इस बात को मत भूलना। प्यार इनके नामों है, इस बात को मत भूलना। बात को मत भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप सुखी नहीं रहे, बाप कमाई बेकार की है महाराज। फिर चाहे एक झोपड़ी भी क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप सुखी है, माँ बाप खुश है तो आनंद ही आनंद है। भगवान का नियम तो देखो महाराज, अपने पिता के कहने के जो कहते थे उसी पर चलते थे। वो भगवान, वो परमात्मा हमको ऐसा सिखाकर गया है कि किस तरह से अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से भाई के साथ रहना चाहिए, लेकिन हम वो भूल कर और पिता माँ बाप का तो सम्मान करते ही नहीं है, और भाई भाई का तो महाराज कहना ही क्या है। एक भाई अपने भाई का नहीं है। जब माँ बाप चले जाते हैं तब एक छोटे भाई को ऐसी तो आस रहती है कि मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं, तो वही मेरा साथ देंगे। लेकिन नहीं, सब अपने अपने में लगे रहते हैं। इस जमीन के लिए जो अपनी है ही नहीं, इसके लिए लड़ते रहते हैं, वो तेरी, वो मेरी, वो तेरी, वो मेरी। अरे क्या मरते हुए साथ में लेकर जाओगे? प्रेम से रहना है तो इस संसार में रह लीजिए महाराज, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। कहते हैं भगवान का एक नियम बन गया।
कहकर यूं चरण में पड़ गए। जर नीर ढल रहे हैं, रो रहे हैं और कहते हैं यहाँ पर वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी आकर समझाते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इसका एक और मतलब निकलता है क्या? वशिष्ठ जी का कहने का मतलब यह है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कहने लगे कि जब जाएंगे तभी तो बहू आएगी, तो इसीलिए आप इनको भेज दो। तब देखो गुरु के आज्ञा का पालन किस तरह से करना चाहिए, एक सीख यहाँ पर यह भी मिलती है कि गुरु के कहने पर आज दशरथ जी ने अपने राम लखन को रवाना कर दिया। उनको साथ लेकर आज विश्वामित्र जी के मन में इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि क्या कहना। ऐसे लगता है कि जो ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड के यदुपति श्री नारायण भगवान साथ में और भक्त विनती करते हुए साथ में चल रहा है। बाबा तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महान भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महान भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 कहते हैं विश्वामित्र जी ने उनको, राम जी को और लखन जी को लेकर वहां से रवाना हुए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तब कहते हैं जैसे वन के अंदर चलते जा रहे हैं कि उसी समय वहां पर दो रास्ते आते हैं। तो बोले, विश्वामित्र जी बोले कि हे राम, अब आप ही बताइए आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हो। एक तो सीधा रास्ता जाता है जिसमें जल्द ही पहुंच जाते हैं, और एक रास्ते में बहुत टाइम लगता है। तो भगवान क्या कहने लगे? लखन जी ने तो यहाँ पर ऐसा बोला, क्या बोला कि जहाँ पर कम टाइम लगे हम उसी रास्ते से जाएंगे। तब राम क्या बोले कि नहीं, चाहे भले कितना ही टाइम लगे लेकिन हम जाएंगे तो जो ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि भगवान को मालूम था कि आगे कोई मिलने वाला है और उसका उद्धार भी करना जरूरी है। कौन है? ताड़का। तो कहते हैं वहां पर भगवान पहुंचते हैं और चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि उसी समय वहां पर रास्ते में भगवान को ताड़का मिलती है। और जैसे ही ताड़का मिलती है तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे प्रभु, अब इस ताड़का का भी वध करना जरूरी है। तब यहाँ भगवान भी मन में विचार करते हैं कि इस ताड़का का उद्धार करना जरूरी है। उसी समय सामने ताड़का है और भगवान अपने धनुर पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। और यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया वो परमात्मा जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तब उस पाप को हटाने के लिए वो प्रभु प्रकट हुए। मैं तेरा के चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरी है हजार हाथ
पत्थर कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा। नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पे, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बल पाकर अपना। हरि रे हजार हाथ वाला हो दीन दयाला, हरि रे हजार हाथ वाला अपना। हरि रे हजार हाथ वाला हो दीन दयाला, हरि रे हजार हाथ वाला। क्या कहना समरस जाएगा, क्या कहना समरस जाएगा, क्या से क्या कर डाकर अपना। हरि रे हजार हाथ वाला हो दीन दयाला, हरि रे हजार हाथ वाला अपना। हरि रे हजार हाथ वाला हो दीन दयाला, हरि रे हजार हाथ वाला हो दीन दयाला, कथा सुनाने लगे क्या कि एक बार यहाँ पर कोई कौन रहते थे, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अहिल्या रहती थी। अहिल्या किसकी बेटी थी, ब्रह्मा जी की। कहते हैं अहिल्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। क्यों? क्योंकि उनको किसका श्राप लगा था, अपने पति का श्राप लगा था। तब भगवान पूछने लगे ऐसे कैसे उनको श्राप लग गया। तब कहने लगे उनका दोष नहीं था, लेकिन इंद्र के छल कपट की वजह से उनको श्राप लगा। तब सारी कथा कह बखानी क्या कहने लगे कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी अहिल्या, और जब अहिल्या इतनी सुंदर थी कि इंद्र था वो उस पर मोहित था। जो इंद्र था वो चाहता था कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का विवाह काश मेरे साथ कर दे, काश मुझे इसका पति वर मान ले। लेकिन एक बार कहते हैं ब्रह्मा जी कोई काम पर गए, तब अपनी पुत्री अहिल्या को गौतम ऋषि के पास छोड़कर गए। गौतम ऋषि से कहा, हे गौतम ऋषि, जब तक मैं जा रहा हूँ तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरी पुत्री का ख्याल रखिए। तब कहते हैं यहाँ गौतम ऋषि के पास जब इतनी सुंदर अहिल्या को छोड़ा, तब गौतम ऋषि भर भी उनके ऊपर मोहित नहीं हुए। अब देखिए महाराज, इतनी सुंदर कन्या, और कौन सा ऐसा, इंद्र भी उनके ऊपर मोहित हो चुके थे। ऐसे ऐसे महापुरुष थे जो उनके ऊपर मोहित हो जाते थे। इतनी सुंदर ब्रह्मा जी की बेटी। लेकिन यहाँ पर गौतम ऋषि अपनी तपस्या करते, अपना भजन करते, लेकिन अहिल्या को कभी भी गलत नजर से नहीं देखा, कभी भी। यहाँ पर एक और सीख मिलती है, मैं बताती चलूं कि कोई भी नारी हो, ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को गलत नजर से देखे, किसी को माँ के रूप में देखे तो किसी को अपनी बहन के रूप में देखे। ये हर किसी का धर्म होता है। यहाँ पर गौतम ऋषि अहिल्या को गलत नजर से नहीं बल्कि अपने भजन में लीन है, अपना भजन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वापस आए और ब्रह्मा जी प्रश्न होकर कहने लगे कि हे गौतम ऋषि, धन्य हो, इतनी सुंदर आपके पास कन्या और आप जरा भी मोहित नहीं हुए, जरा भी इसके ऊपर आपका मन नहीं गया, बल्कि आप भजन में लगे रहे। इसीलिए मैं आपको अपनी
कन्या को आपको हवाले करता हूँ, आपके साथ अपनी कन्या का विवाह करता हूँ। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या का विवाह यानी कि अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में कर दिया। और जब गौतम ऋषि के साथ में किया, कहने लगते हैं धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, यहाँ इंद्र चाहता था कि अहिल्या मेरी हो जाए। तब कहते हैं एक दिन की बात है, रात का समय था, यहाँ पर इंद्र एक मुर्गा बनाता है और मुर्गा बनाकर जो गौतम ऋषि का आश्रम था उसके बाहर छोड़ देता है। और जैसे ही उसके बाहर छोड़ता है तो वो मुर्गा बोलने लगता है, और जब बोलता है तब गौतम ऋषि मन में विचार करते हैं कि जरूर भोर का समय हो चुका है तो मुझे स्नान आदि करने के लिए जाना चाहिए। तो कहते हैं गौतम ऋषि तो वहां से चले जाते हैं। इंद्र यहाँ पर गौतम ऋषि का वेश धारण करके और अहिल्या के पास आते हैं और विहार करने की कोशिश करते हैं, पर अहिल्या समझ जाती है कि मेरे पति भोर के समय सिर्फ भजन ही करते हैं। ये समझकर वो समझ गई कि ये जरूर कोई ना कोई मायावी है। तब अहिल्या ने ताभर भी उनके पास आने की कोशिश नहीं की, लेकिन वही इंद्र जाके और अपना वेश धारण करके गौतम ऋषि को कहता है, हे गौतम ऋषि आप तो यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी नारी पीछे से क्या रंगलियां कर रही है। ऐसा जब कहा तब कहते हैं गौतम ऋषि क्रोध में आते हैं और आकर अपनी नारी से कहते हैं कि तुमने मुझे छल कपट से, मैं जब स्नान करने के लिए गया और तुमने मुझे छल कपट से भेजा, हे अहिल्या मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। और कहते हैं जब ऐसा कहा तब अहिल्या पत्थर बन जाती है। और आज वो समय आया है, गौतम ऋषि तो चले जाते हैं भगवान का भजन करते करते, अहिल्या यहाँ पत्थर रूप में है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि वो दिन आएगा जब मेरे राम आएंगे और अपने चरण मुझ पर रखेंगे और रखते ही मैं स्त्री स्वरूप में आ जाऊंगी। कहते हैं यहाँ पर अहिल्या प्रार्थना करती है और क्या कहती है, पारसत पद पावन सोपन सावन प्रकट गाई तप कुंज सहे। पारसत पद पावन सोपन सावन प्रकट गाई तप कुंज सहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रहे। आतुके महावीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई वचन कहे। अतसल बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन धारण बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ना कर सके, क्या कहा है संत महात्माओं ने, जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन में राम का नाम हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन में राम
सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सीपी की, कीरत ललित ललित सीपी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। दावत ब्रह्मादित मुनि नारद, दावत ब्रह्मा मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, अरुभट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ष बखानी, आगमोक्ति गण देहिए की, आगम सूक्ति गरुड़ देहि की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की, तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीपी की। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बहुत जनों के संकट नाश, जनों के संकट छिड़ में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, वो जो ध्यावे पल पावे, दुख बिना सेवन का, स्वामी दुख बिन सेवन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनका, ओम जय जगदीश हरे, वो माता पिता तुम मेरे, शरण जब मैं किसकी, स्वामी शरण जब मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी आप अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी आप पालन करता, मेरे मूल की खलता की, मैं सेवक तुम